हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। देखिए अपने पास जो है 4 पार्ट्स दिए गए हैं, क्लियर है भाई। अब इसने ये तो बोला है कि ये सब किस में है, एपी में है। आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अपने को केवल इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो यहां देखें ये सीरीज है, तो यहां ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे 3 है भाई। जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होता है, ए होता है अपना। और बात करें कॉमन डिफरेंस की, सी कॉमन डिफरेंस आप शॉर्ट में सी डॉट डी भी लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, आगे वाली में से पीछे वाली आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। अब जैसे सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें आप, 1 - 3, चाहे भले ही वो माइनस नेगेटिव में आए, 0 आए या पॉजिटिव में आए, उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आगे वाली में से पीछे वाली सब्ट्रैक्ट करनी होती है। आप यहां पे देखें तो कितना आया, -2 बचा। अगर आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते तब भी -2 आता, इसमें से ये करते तब भी -2 ही आएगा। आगे वाले में से पीछे वाली सब्ट्रैक्ट करनी होती है, क्या आता है आपका, कॉमन डिफरेंस। अगर फ्रेंड्स आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, मैंने पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करवा रखा है। अब यहाँ पे देखें, ये हो गया भाई सेकंड पार्ट। देखते हैं इसका, यहाँ पे ए क्या है, -5 है, और डी क्या है भाई, डी है -1 माइनस, अब माइनस तो हम लगाएंगे, है ना, अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ कितना लिखा है, -5, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा ली है ना। अब यहाँ -1 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 4। डी कितना आ जाएगा भाई इस सीरीज का, 4, और ए -5। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट देखेंगे हम, ए का काम कौन कर रहा है, 1/3, ठीक है भाई। और डी की अगर बात करें, डी कॉमन डिफरेंस को आप डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें तो 5/3 -1/3, आपने आगे वाले में से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट किया। यहां पे देखें तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर 5 - 1 ही आने वाला है, तो यहां कितना आ जाएगा, 4/3। तो ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस 4/3। अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, देखो ए कितना है भाई, 0.6। डी की बात करें तो 1.7 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0.6, तो कितना आ जाएगा आपका, 0.13। देखो भाई यहाँ पे 6 है ना, तो 1.1 आ जाएगा, 1.1 आएगा। कैसे, देखो 1.7 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.6, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 आएगा ही, तो 1.1 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इसका, 1.1। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं आपके आने वाले हैं, वो एपी में है, ये आपको देखना है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। जो नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चंस, वो एपी में है या नहीं है, ये आपको जांच करनी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, और यदि वो एपी में है, फॉर्म करते हैं एपी को, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है उनका, और राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 और टर्म आपको लिखनी है, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो देखो, अगर इसकी बात करें तो A1, A2, A3, और ये क्या है भाई, A4, है ना। 4 टर्म है अपने पास। फर्स्ट टर्म को आप A1 लिखें या A लिखें, ए की बात है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को A1 लिख लें या A लिख लें, A1, A2, A3, A4। अब 4 ही टर्म इसमें गिवन है, क्लियर है। अब यहाँ पे जब हमने देखना है कि ये एपी में है या नहीं, तो उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे। कॉमन डिफरेंस आप कैसे देखते हैं, सेकंड वाली में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या आता है, तो 4 - 2 कितना आया यहाँ पे, 2, क्लियर है भाई। अब यहाँ देखो A3 में से अब A2 को सब्ट्रैक्ट करें तो सेम आना चाहिए ना, ये 2 ही आना चाहिए। यहाँ कितना आया, 8 - 4, तो ये कितना हुआ, 4 आया, तो ये तो सेम नहीं आए,
सेम नहीं आए तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको A4 माइनस A3 को दिखाने की, ये दोनों ही सेम नहीं है तो आगे करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे कि A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल नहीं आया किसके, A3 माइनस A2 के, ठीक है। तो ये जो सीरीज है जो आपको गिवन थी वो क्या है, दिस सीरीज इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ये क्या है, एपी में नहीं है, आप लिख देंगे। अब ये देखें सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसका। यहां पे अगर बात करें तो A1 A2 A3 A4 ये टर्म्स है भाई अपनी। तो आप करेंगे A2 माइनस A1 करके देखें, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 5/2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो यहाँ कितना एलसीएम 2 आ जाएगा, और 2 आएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 को 2 से करेंगे डिवाइड 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 4, यहाँ कितना आ गया 1/2। क्लियर। आगे देखो भाई A3 माइनस A2 करें आप, तो यहाँ कितना है 3 माइनस 5/2, ठीक है। तो आप एलसीएम लेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 बन जाएगा, यहाँ 5, 1/2 आ गया। इसमें तो सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है तो हमें अब आगे भी करने की जरूरत है, हो सकता है यहाँ पे फेल हो जाए भाई, ठीक है। आपको करके जरूर देखना है अब आगे। अगर यहीं फेल वाले में तो यहीं फेल हो गया, ये बराबर ही नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो हमने वहीं उसको स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे A4 माइनस A3, हो सकता है ये यहाँ कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं आए। देखते हैं 7/2 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 लगा लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 7 माइनस यहाँ कितना आएगा 6, तो 1/2, ये तो सेम ही आया। तो ये जो सीरीज आपको दे रखी है किसमें है, ये एपी में। तो इसने बोला है कि कौन सी एपी में है ये बताना है आपने। यदि वो एपी में है तो फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस डी। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया अपना 1/2 आ गया। आप क्या बोलेंगे, डी की वैल्यू देयरफॉर डी यहां पे कितना आ गया 1/2, ठीक है। आप लिख देंगे दिस, और ये जो है सीरीज वो किस में है, एपी में है। दिस गिवन सीरीज आर इन एपी, ठीक है भाई। किस में है ये, एपी में है। क्लियर। और जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 1/2, ये भी बताना था आपको। अब इसने बोला राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म आपने लिखनी है, 3 और टर्म आपने लिखनी है। इसका मतलब आपने देखो A4 तक तो था ही, तो यानी कि A5 की वैल्यू चाहिए इसको, A5 चाहिए, A6 चाहिए और A7 चाहिए। क्लियर है। अब A5 की अगर हम बात करें तो A5 क्या होता है, A+4D लिख सकते हैं भाई। आप A5 को A+4D लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया है nth वैल्यू जो an होता है, an क्या होता है A+n-1 इंटू डी। तो आप n की जगह अगर आप 5 रख लेंगे तो A+4D आने वाला है, ठीक है। A6 को क्या लिखेंगे आप A+5D, और A7 को A+6D। अब यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करें, A की वैल्यू रखें भाई, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपने पास 2 है, प्लस 4 इंटू डी, डी कितना है 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 2 और 2 4। तो यहाँ इसकी जो 5वीं टर्म है वो कितने आ जाएगी 4। छठी टर्म देखें, A की वैल्यू रखें, A की 2 ही है वैल्यू A की, प्लस 5 इंटू डी 1/2। तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा भाई 2 दूनी 4, 5 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9/2। और अब हमने A7 निकालना है, A की वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू डी 1/2। 2 से 3 पे कैंसिल हो गया तो 3 और 2 5। तो ये जो अगली टर्म है वो कितनी आ गई 4, 9/2 और 5। क्लियर है भाई, आप नोट कर लेंगे। अब यहां देखते हैं अब हम इसको क्या कहता है। ये सीरीज आपको गिवन है, आपने देखना है एपी में है या नहीं। तो यहाँ A1 A2 A3 A4 है ना, 4 टर्म अपने को गिवन है। देखिए सब सिमिलर ही क्वेश्चन है आपके। यहाँ पे देखें तो अब हमने क्या करके देखना है भाई, A2 माइनस A1 करके देखेंगे कि एपी में है या नहीं, ये चेक करना है हमें। यहाँ पहले गिवन नहीं है कि एपी में है। अब यहाँ पे क्या है
3.2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप क्या, -1.2 को, तो यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, -3.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, +1.2। ठीक है, तो यहाँ माइनस की वैल्यू बचेगी और कितनी बचेगी, 2 बच जाएगी। ठीक है, 2.0 ये आ गया आपका। अब आप करके देखिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 कितना है, -5.2 माइनस A2, तो ये प्लस हो जाएगा 3.2, माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस, इसकी तरह ही। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, माइनस की 2 आ जाएगा। ठीक है, 2.0 या 2 बोल दें आप। A4 में से अब A3 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, -7.2 में से माइनस करेंगे ये A3 की वैल्यू कितनी है, -5.2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है यहाँ 5.2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबका, यहाँ हम देख रहे हैं सबका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये किस में है भाई, एपी में है। इसने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सी जो नीचे दी गई अपने को सीरीज है क्वेश्चंस में, उनमें कौन सी एपी में है और कौन सी नहीं, यही हम देख रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, दिस सीरीज आर इन एपी। ठीक है, और डी की वैल्यू यहां पे कितनी है, -2, कॉमन डिफरेंस इसने पूछा है, कॉमन डिफरेंस डी बताओ। और फिर कहता है राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 और टर्म लिखनी है आपको, तो 3 और टर्म लिखनी है। तो देखिए भाई यहां पे अगर बात करें 3 और टर्म की, तो 4 टर्म तो यहां लिखी है, तो A5 की बात करेंगे, A6 की बात करेंगे और A7 की बात करेंगे। ठीक है, अब A5 की जब आप बात करोगे, चलो मैं इस D को आगे लिख देता हूं भाई यहां पे, एंड D इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम बात करते 3 और टर्म की, तो A5 इज इक्वल टू A6 इज इक्वल टू और A7 इज इक्वल टू। A5 की बात करते A+4D फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, A6 की बात करें तो A+5D फाइंड आउट करना है, और A7 की करें तो A+6D फाइंड आउट करना है। A+4D, अब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे भाई, A की वैल्यू कितनी है अपनी इसमें, ए देखिए ये A1 कह दें या A कह दें, एक ही बात है, फर्स्ट टर्म को A कह दें या A1, तो ये कितना हो गया भाई, -1.2 +4 इंटू डी कितना है, -2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1/2 माइनस का 8, तो ये माइनस का 9.2 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 9.2, पांचवी टर्म आ गई आपकी ये। अब छठी देखें, 6th टर्म, तो A कितना है, -1.2 +5 इंटू डी कितना है, वही -2, तो यहां से कितना आ गया, माइनस का 10, और ये तो माइनस का 11.2 आ जाएगा भाई, और A+D, A यानी कि -1.2 +6 इंटू डी -6, तो माइनस का 12, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 13.2। तो इसकी पांचवी, छठी और सातवीं टर्म आ गई आपकी। क्लियर है। इसकी जो इसने पूछा था ना कि अगर एपी में है तो आपको 3 और टर्म लिखनी है, और वो तीनों टर्म हमने लिख दी भाई। 4 टर्म तो यहाँ गिवन थी, तो इससे आगे कौन सी आएगी, पांचवी, छठी, सातवीं। ठीक है, अब यहां देखेंगे भाई, इसका 4th पार्ट देखते हैं अब हम। तो यहाँ A1 कहते हैं या A कहते हैं, A1, A2, A3, A4 की वैल्यूज हैं अपने पास। तो हम देखेंगे कि एपी में है या नहीं, तो A2 माइनस A1 करें तो -6 में से माइनस करेंगे -10 को, तो कितना, -6 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 10, तो कितना आ गया भाई, 4। अब आप करें A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट, तो A3 कितना है, -2 माइनस, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा 6, तो यहाँ कितना आ गया अपना, 4 आ गया। सिमिलरली A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो 2 माइनस, और इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस में ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया, 4। तो ये सीरीज भी किस में आया है भाई, सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो एपी में है। आप लिखेंगे दिस सीरीज आर इन एपी में है, और जिसमें एंड यहां पे डी कितना है, डी इज इक्वल टू 4। अब आपने इसकी अगली टर्म लिखनी है, तो 4 तो है ही, तो A5 लिखना है आपने, A5 इज इक्वल टू A6 इज इक्वल टू और A7 इज इक्वल टू। A5 की बात करें तो देखो भाई
A5 कहाँ है अपना, A5 को लिख सकते हैं हम A प्लस 4D, क्लियर। A6 को A प्लस 5D और A7 को A प्लस 6D, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज दे देनी है A की और D की, तो आपकी 5th 6th और 7th टर्म आ जाएगी। A कितना है अपना, यहाँ पे A का काम कर रहा है अपना -10, आप A1 बोले या A बोले, हम बार बार बता रहे हैं आपको। 4 इंटू डी, 4, D की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 4 से 16 और 16 प्लस का और माइनस का 10, कितना बच गए प्लस के 6। यहाँ देखें अब तो A कितना है माइनस का 10 प्लस 5 इंटू डी 4, यहाँ 20 हो गया तो ये 10 आ गया, और A कितना -10 प्लस 6 इंटू डी, डी कितना 4, 6 चौके 24, तो कितना आ गया 14, क्लियर है भाई। ये थी आपकी इसकी अगली 3 टर्म्स, ये था आपका पार्ट 4। इसका 5th पार्ट देखते हैं अब हम, क्या कहता है भाई, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। ये आपने पास एक सीरीज गिवन है, हमें देखना है कि एपी में है या नहीं। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो टर्म की ये A1 है, A2, A3 और A4, क्लियर है। एपी में है या नहीं उसके लिए कॉमन डिफरेंस देखेंगे हम, तो A2 में से क्या करेंगे आप, A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है भाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया आपका √2, क्लियर। सिमिलरली अब A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो A3 कितना है 3 प्लस 2 √2 माइनस, तो ब्रैकेट लगा ले भाई, माइनस है ना तो ब्रैकेट लगा ले। A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √2, तो यहाँ देखें तो क्या आ गया 3 प्लस 2 √2 माइनस, माइनस ब्रैकेट खोले अब तो माइनस का आ जाएगा 3 और माइनस का ही क्या आएगा √2, तो यहाँ देखें तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 में से √2 गया तो कितना आया अपना √2, यहाँ भी √2 आया था, यहाँ भी √2 आया। अब हम ये और फाइंड आउट करते हैं एक बार, A4 माइनस A3, ठीक है। आपको तीनों करके देखने हैं, ऐसा नहीं है कि आप 2 तक ही करके देखें, हो सकता है भाई लास्ट वाला फेल हो जाए, इक्वल नहीं आए। अब यहाँ पे देखें तो 3 प्लस 3 √2 माइनस, अब माइनस में यही कर देता हूँ, इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 3 माइनस का 2 √2, ठीक है भाई। यहाँ पे देखें तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो √2 बच जाएगा, क्लियर है। तो ये किस में, ये सब में क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एपी में है, और एपी में है तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। आप लिखेंगे दिस सीरीज आर इन एपी वेयर, जहां पे डी कितना है, डी इज इक्वल टू √2, क्लियर है। अब आपने इसकी 3 मोर टर्म और लिखनी है। यहाँ पे बात करें तो A4 तक है, अब आप A5 की बात करेंगे तो A5 इज इक्वल टू A6 इज इक्वल टू और A7 इज इक्वल टू। A5 की बात करें तो A प्लस 4D होगा भाई, ठीक है। A की वैल्यू रखें, A कितना है अपना, यहाँ पे A1 कह दे या A कह दे, 3 प्लस 4D, D कितना है अपना √2, क्लियर है। ये आ गया आपका 5th टर्म। 6th टर्म की करें तो A प्लस 5D लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 5D, D यानी कि √2। और अगर 7 की बात करें तो A प्लस 6D, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 6 √2, ठीक है भाई। ये आपकी तीनों टर्म जो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म थी, इससे आगे की वो निकाल दी हमने, यही हमने फाइंड आउट करना था। देखिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट क्या कहता है, 0.2 है, 0.22, 0.222, ये सीरीज गिवन है। हमने ये A1 की वैल्यू, A2, A3, A4, ठीक है। अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं कि सेम है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1 करेंगे आप तो A2 कितना है आपका 0.22, माइनस में 0.2 करें भाई। अब 0.2 है तो आप 0 लगा सकते हैं ना, इसके पीछे डेसिमल है तो ये 0 लगाएं या हटाएं कोई दिक्कत नहीं है, पीछे लगा सकते हैं आप, बीच में नहीं लगा सकते। कभी आप 0.02 कर लें। अब यहाँ पे देखें भाई कितना बच गया, यहाँ पे देखें तो 0.02 आ जाएगा आपका, क्लियर है। आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखनी है और फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो 2 में से 0 गया 2 आ जाएगा और 2 में से 2 गया 0, ठीक है, क्लियर है भाई। अब A3 माइनस A2 कर रहे हैं
तो देखते हैं 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, तो हम ये भी 3 डिजिट 0 लगा लेते हैं पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब देखें तो कितना डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आएगा 0.002। अब ये देखो इसमें और इसमें ये दोनों तो सेम नहीं आए, इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, आप लिखेंगे यहाँ पे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू। अब आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए अगर कोई चीज सही है तो पूरी तरह देखेंगे हम तीनों टर्म जो हैं, जैसे हमने इसमें फाइंड आउट की A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3, ठीक है। और अगर यहाँ यहीं अपना पलट गया, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है, तो वो AP में है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2, ठीक है भाई, ये इक्वल नहीं है, तो आप बोलेंगे दिस सीरीज आर नोट एन AP में नहीं है। और AP में नहीं है तो ना आपने कॉमन डिफरेंस इसका बता सकते आप, और ना ही इसकी अगली 3 टर्म बता सकते, यही ये खत्म हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। 7th पार्ट क्या कहता है भाई, देखो ये अपने पास सीरीज गिवन है, यहां देखें तो A1, A2, A3, A4 है आपके पास, तो आप A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -4 माइनस 0 कितना आया, -4 आया। A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करें तो -8 माइनस, अब -4 है, ब्रैकेट में लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब ब्रैकेट को अगर आप खोल लेंगे तो +4 आएगा, तो यहाँ कितना आया फाइनली, -4। अब A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, -12 माइनस, तो ये -8 है तो प्लस का हो जाएगा भाई, यहाँ अब कितना बच गया, -4, ठीक है, क्लियर है। अब सब में -4 आया, इट मीन्स भाई कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP में है। आप लिखेंगे दिस सीरीज आर इन AP, किसमें है ये, AP में है, वेयर, जहां पे D का काम कौन कर रहा है, -4, कॉमन डिफरेंस कितना है, -4। अब आपने अगली टर्म भी लिख देनी है, 4 तो है इसमें, तो 5 लिखनी है, 6 लिखनी है और 7 लिखनी है। आप 5 लिखेंगे तो A + 4D होता है ना, 5th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, A + 4D। 6 की बात करें तो A + 5D, और 7th की बात करें तो A + 6D, क्लियर भाई। अब हमने यहाँ पे A और D की वैल्यूज रख देनी है, फिर अपनी 5th, 6th और 7th टर्म आ जाएंगी। A कितना है अपना 0, A कह दे या A1 कह दे, +4 × D, D कितना है -4, यहां से आ गया -16, क्लियर। 0 + 5 × -4, ये आ गया -20। 0 + 6 × D -4, ये कितना आ गया, -24, क्लियर है। आपकी 5वीं, 6ठी, 7वीं टर्म आ गई है। अब हम देखते हैं इसका 8th पार्ट, देखें ये A1, A2, A3, A4, अब इसमें देख रहे हैं हम क्वेश्चन में तो सब सेम ही है ना, और सेम ही है तो डिफरेंस अगर आएगा भी तो 0 बनेगा भाई, है ना। और 0 चाहे भले ही 0 बने, लेकिन सब में सेम है तो ये AP में है ना। और वैसे देखें इसका आगे भी यही टर्म आने वाली है, अगर हम सिंपल वे की बात करें, बट हमें करके दिखाना है तो हमें करना पड़ेगा A2 - A1, तो कितना, -1/2 -1/2, क्लियर है। अब ये -1/2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1/2, ये कितना आ गया, 0। अब आप A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करें, A3 की वैल्यू कितनी है, -1/2, और A2 भी यही है, तो -1/2 और प्लस का हो जाएगा ये 1/2 = 0। ये करके दिखाया ना हमने आपको कैसे हो जाएगा प्लस का। अब A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये भी -1/2 + 1/2 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो AP में है ये। आप क्या बोलेंगे, दिस सीरीज आर इन AP वेयर D कितना है भाई यहाँ पे, 0, क्लियर। और आपने अब नेक्स्ट टर्म भी लिखनी है, तो नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो A5 लिखनी है, A6 लिखनी है और A7 लिखनी है। तो देखिए भाई A5 मतलब A + 4D की वैल्यू चाहिए, A6 मतलब A + 5D, और A7 टर्म कैसे आएगी, A + 6D, क्लियर है। अब यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, -1/2,
प्लस 4 इंटू डी, डी कितना है अपना 0, तो कितना आया -1/2। सिमिलरली ये कितना -1/2 प्लस 5 इंटू डी 0 -1/2, और ये भी -1/2 ए की वैल्यू प्लस 6 इंटू डी कितना 0, तो कितना आया -1/2। तो इसकी 5वीं, 6ठी और 7वीं टर्म आ गई है। ये था आपका 8th पार्ट। आप देखिए अब इसका 9th पार्ट देखेंगे क्या कहता है। सीरीज अपने पास 1, 3, 9, 27। अब यहाँ पे बात करें तो A1, A2, A3, A4 ये है भाई, ठीक है। हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे एपी में है या नहीं है। A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 माइनस 1, A2 की वैल्यू कितनी 3, A1 की 1, तो कितना आया अपना 2। A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करें, 9 माइनस 3 कितना आया आपका 6 आया। तो ये तो सेम नहीं आया, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप बोलेंगे यहाँ पे कि A2 माइनस सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो आप क्या बोल देंगे यहाँ पे, दिस सीरीज आर नॉट एन एपी। ये सीरीज जो है आपकी ये एपी में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देखें अब इसका 10th पार्ट देखेंगे। यहाँ पे A2, A3, A4 है, यहाँ तो क्लियरली नजर आ रहा है कि एपी में है। देखो यहाँ पे A1, A2, A3, A4, ठीक है भाई। यहाँ पे देखें तो आप A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या वैल्यू नजर आ रही है आपको, 2A माइनस A होगा, तो कितनी आई A। A3 माइनस A2 करें तो 3A, A3 की वैल्यू कितनी है आपकी 3A माइनस 2A, कितना है आपका A। A4 माइनस A3 कितनी वैल्यू है 4A माइनस 3A, कितनी वैल्यू आ गई A। सब में A आया तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर दिस सीरीज आर इन एपी, एपी में है वेयर D कितना है इज इक्वल टू A है, ठीक है। D कितना है A। अब आप इसकी नेक्स्ट टर्म्स की बात करेंगे, A5 की, A6 की और A7 की। तो देखिए भाई A5 क्या होगा A प्लस 4D, A6 क्या होगा A प्लस 5D और A7 A प्लस 6D। A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है यहाँ, A की वैल्यू जो है वो A ही है ना। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे A ही है भाई। फर्स्ट टर्म इसने A से डिनोट कर रहे तो A रख लेंगे, प्लस 4 इंटू D, D कितना है वो भी A आया है अपना, तो कितना हो गया 4A में प्लस करेंगे A को तो 5A आ जाएगा। अब यहाँ पे A प्लस 5D, D यानी कि A, तो कितना बन गया 6A। A प्लस 6D, D यानी A, कितना बन गया 7A। तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म थी, 3 टर्म, अगर ये एपी में है तो हमें नेक्स्ट टर्म बतानी थी, तो ये कितने आ गई 5A, 6A और 7A, ठीक है भाई। ये था इसका 10th पार्ट। अब इसका 11th पार्ट देखेंगे। यहाँ पे A1, A2, A3, A4 ये टर्म्स हैं अपनी, तो कॉमन डिफरेंस देखेंगे। A2 माइनस A1 करके देखें आप तो क्या होगा, देखो A2 की वैल्यू क्या है A स्क्वायर माइनस A। अब ये करते हैं आप तो क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा A कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा A माइनस 1, ठीक है। A बना भाई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अब आप करके देखिए A3 माइनस A2 करेंगे, A3 में क्या है वैल्यू A की क्यूब माइनस A2 की वैल्यू क्या है A स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कॉमन लेंगे A स्क्वायर को, तो यहाँ क्या बच गया भाई, यहाँ A बच गया और यहाँ 1 बच गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ ये पीछे वाला तो सेम आपको क्लियर हो रहा है, लेकिन ये A है और यहाँ A स्क्वायर है, तो ये दोनों जो दिख रहे हैं अपने को वो तो सेम नहीं है। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया इसका, तो ये एपी में नहीं है। तो अब अपने को आगे की 3 टर्म भी नहीं बतानी है, आप क्या लिखेंगे, दिस टर्म आर नोट एन एपी। और कारण लिखना चाहे तो कारण भी लिख सकते हैं आप कि भाई इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्लियर। अब यहां पे देखें, इसको करें तो A1, A2, A3, A4 है आपके पास, तो आप A2 माइनस A1 करें भाई। A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास √8, A1 की वैल्यू कितनी है √2। आप यहाँ पे एक बात देखें, √2 को आप क्या लिख सकते हैं,
√2 को आप 2√2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2√2। कैसे आप समझे? देखिए भाई, जब आप देखें, जब आप अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं, अब 8 का अंडर रूट करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 2 से फिर 2 आएगा। तो आपने पेयर जो है अंडर रूट के नीचे 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिख लेना है भाई। 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो एक पेयर तो पूरा हो रहा है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन इसका पेयर पूरा नहीं हुआ, तो ये क्या रहेगा? अंदर ही रहेगा। तो ये √8 को आपने क्या लिख दिया? 2√2। क्लियर है? -√2। अब यहां इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां देखो, इसके आगे √2 के आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो एक तो है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा भाई, है ना। इट मीन्स √2 आ जाएगा। 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ √2। क्लियर है? अब आगे देखें, ये रफ किया था भाई हमने। आप करेंगे A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट। A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करें तो A3 कितना है? √18 माइनस ये कितना है? √8। √18 को आप क्या लिख सकते हैं? देखो 18 है, 18 को आप करेंगे 2 से 2 में 18 और 3 से 3 तिये 9, तो 3 तो बाहर आ जाएगा इसका। इसको आप लिख सकते हैं 3 बाहर और √2 अंदर। √18 को लिख सकते हैं ना ऐसा आप। क्लियर है? माइनस इसको क्या लिखेंगे? 2√2। तो यहाँ कितना बच गया आपका? √2। तो सेम आ रहा है। एक और करके देख लें आप, लास्ट का जो है सब करके देख लें भाई। A4 माइनस A3, तो यहाँ कितना है? √32 माइनस √18। आप इसको क्या लिखेंगे? √32 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 से 16, ठीक है, फिर 2 से 8 आएगा, 2 से 4 आएगा, 2 से फिर 2 आएगा। यहां देखें तो 1 और 2 पेयर तो बन गए, लेकिन ये 2 फिर भी अकेला रह गया। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये अंदर रह जाएगा। 4√2 लिख सकते हैं आप। माइनस √18 को क्या लिख दें? आपने ऊपर लिखा था 3√2, तो यहाँ कितना आ गया आपका? √2। क्लियर है? ये रफ पोर्शन कर रहा हूं भाई मैं, आप रफली करेंगे इसको। पेज के साइड में देखें, आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में तो आप पेज में ऐसे लाइन लगा लेंगे साइड में और यहाँ रफ लिख लेंगे। क्लियर है? और आप फिर यूज में ले लेंगे। ठीक है भाई? आप पीछे वाला लास्ट वाला पेज यूज ना करें तो बेहतर है, क्योंकि देखने में और पीछे लिखने में मिस्टेक हो जाती है काफी बार। तो इसलिए आप स्केल से एक लाइन लगा लेंगे पेज में, पेज काफी बड़ा होता है, और इधर रफ कर लेंगे और डाल देंगे कि ये रफ किया है आपने। अब यहाँ पे देखें तो आपकी वैल्यू सब में सेम आई, तो ये क्या है भाई? आप लिखेंगे दिस सीरीज। टर्म नहीं भैया, आप सीरीज लिखें। यहां भी हमने टर्म वर्ड जो यूज किया है वो गलत किया है, दिस सीरीज लिखे आप, सीरीज। और तो सब जगह सीरीज ही है हमने। दिस सीरीज आर, ये वाली सीरीज आर इन AP वेयर, जहां पे डी का काम कौन कर रहा है? √2 कर रहा है। क्लियर है? तो आप A5 टर्म इज इक्वल टू A6 टर्म इज और A7 टर्म, ये लिख देंगे। 5 का लिखेंगे तो A + 4D करें। A की वैल्यू कितनी है अपने पास? A1 कहते हैं, A कहते हैं की बात है √2 + 4D। D कितना है अपना? D भी √2 आया, तो ये कितना आ गया भाई? 5√2। क्लियर है? अब यहाँ पे A6 देखें तो क्या आ जाएगा? A + 5D। ठीक है, A + 5D, तो A की वैल्यू कितनी है? √2 + 5D की √2, तो कितना आ गया ये? यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो 5 में 5 और 1 कितने हो गए? 6√2। और अब A + 6D, तो कितना आ जाएगा? √2 + 6√2, तो कितना हो गया भाई ये अपना? यहाँ पे देखें तो 7√2। क्लियर है? तो अब इनको आप जैसे इसने लिखा है इसी वे में अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? देखो ये कितना हो जाएगा भाई? ये जो बाहर लिखा है उसका डबल करके आप अंदर लिख दें क्लियरली। देखिए कितना हो गया? 5 5 25, इसका 5 का डबल कर लेंगे आप तो 25 हो गया, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √50 लिखेंगे। जब आप √50 को ऐसे ही करेंगे डिवाइड तो आपका 5√2 ही आने वाला है। ठीक है? सिमिलरली ये 6 का डबल करें, 6 6 36 भाई। ठीक है? 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? √72।
सिमिलरली ये कितना हो गया, 7 को 7 से करें 49 और 49 को 2 से करें तो कितना आ जाएगा आपका 98, रूट 98। आप इसको जिस वे में इसने लिखा था उस वे में ऐसे लिख सकते हैं। ये था आपका 12th पार्ट। इसका 13 पार्ट देखते हैं अब हम। √3, √6, √9, √12। अब यहाँ पे देखें तो A1, A2, A3 और A4, ठीक है भाई, ये 4 टर्म अपने को दे रखी है। तो आप फाइंड आउट करेंगे हम क्या, A2 माइनस A1 करके देखेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है, √6, A1 की कितनी है, √3। आप इनमें ये जो √6 लिखा है इसको क्या हम ऐसे लिख लें, 3 × 2, 6 की जगह 3 × 2 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने इसको अलग अलग अंडर रूट लगा सकता हूँ, √3 और √2 माइनस √3। देखो इसको अलग अलग अंडर रूट लगा सकते हैं हम। यहाँ पे देखे तो आप √3 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह गया भाई, √2 माइनस 1। क्लियर है। अब आगे देखो A3 माइनस A2 करें, A3 माइनस A2 करेंगे आप तो A3 कितना है, √9 माइनस A2 कितना है भाई, √6। √9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं भाई। क्लियर है। और इसको √6 को आप क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया √6 को हमने क्या लिखा है भाई, ये लिखा था ना, माइनस √2 इंटू √3। क्लियर है। अब यहां पे आप ज्यादा करें तो इसको आप क्या कर लें, देखो ये 3 लिखा है ना आपने, तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। इसको क्या लिख सकते हैं आप, √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा ना भाई 3 की जगह। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि √3 इसमें से अब कॉमन आ जाएगा। जैसे इसमें कॉमन लिया फिर हम देख लेंगे कि क्लियरली कि इक्वल है या नहीं है। अब यहाँ पे देखें माइनस √2 इंटू √3 चल रहा है भाई, इन दोनों में से √3 कॉमन आ गया कॉमन इन दोनों में से, तो यहाँ क्या रह गया, √3 माइनस यहाँ क्या रह गया, √2। तो ये आगे तो ठीक है इसका इक्वल है, लेकिन ये जो पीछे नजर आ रहा है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, √2 में से 1 और √3 में से √2, तो ये तो सेम नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो क्या है कि ये कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल नहीं है। तो आप बोलेंगे सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर आप बोलेंगे दिस सीरीज आर नॉट एन AP, नॉट एन AP। ठीक है भाई, क्लियर है। अब AP में नहीं है तो आपको 3 टर्म बताने की भी जरूरत नहीं है। अब यहां देखिए, देखो इनको स्क्वायर के रूप में लिख रखा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे A1, A2, A3, A4 की वैल्यू ये है भाई अपने पास। करो आप A2 माइनस A1 करके देखते हैं, A3 माइनस A2 करेंगे, है ना, आप करके देखें। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया यहाँ 8। ठीक है। A3 माइनस A2 करें, 5 का स्क्वायर माइनस A2 कितना 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 25, यही होता है, माइनस और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा अपना 16। क्लियर। अब यहाँ पे देख लो, अब हमें A4 माइनस A3 करके जो देखने की जरूरत ही नहीं है, जैसे इसमें नहीं थी भाई, इक्वल ही नहीं है, तो आगे क्या करना, कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा, इन दोनों का ही नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयरफॉर A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल नहीं आया। आप लिखेंगे बिकॉज क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसके, तो देयरफॉर क्या करके लिखेंगे आप, देयरफॉर दिस सीरीज आर नॉट एन AP, नॉट एन AP, ये AP में नहीं है, तो कोई 3 टर्म नहीं निकालनी। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं हम, 15 पार्ट क्या कहता है। देखिए भाई, इनके स्क्वायर ये वैल्यूज A1, A2, A3 और A4, ये 4th टर्म की वैल्यू है, ये 3rd टर्म, ये 2nd और ये 1st की। ठीक है। अब A2 माइनस A1 करें तो A2 की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस A1 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 1 कितना है अपना 24। अब आप करें A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना भाई 49 माइनस 25 कितना आ गया अपना 24। क्लियर। अब आगे देखिए A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट करें, 4 कितना है 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ 73 में से 49 जाएंगे
तो कितना आएगा अपना 24। ठीक है भाई, 24 ही आएगा। तो सब में 24 आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, ये एपी में है। आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस सीरीज आर इन एपी, ये एपी में है। वेयर, जहां कॉमन डिफरेंस उसने पूछा है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो वो हम क्लियर कर देंगे कि डी की वैल्यू कितनी है 24। अब हम क्या बोलेंगे, हमने 3 टर्म मोर और फाइंड आउट करनी है। तो मोर 3 टर्म्स के लिए भाई 4 तो है ही, ये 5 फाइंड आउट करनी है आपने, ये 6 करनी है और ये 7 करनी है। अब 5 की बात करें तो क्या होगा, a + 4d है ना, a + 4d। फ्रेंड्स अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप वो देख लीजिए, आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हम कैसे ये लिख रहे हैं, ये सब बात आपको वहाँ क्लियर होने वाली है। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप वो भी कर लें। देखिए ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, a1 कहते हैं, a कहते हैं 1, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही है, प्लस 4 इंटू डी 24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस में ये कितना हो गया भाई 96, तो 97 आ जाएगा। अब आप a6 करें तो a + 5d, a की वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू डी 24, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 120, 24 × 5 120, तो कितना आ गया 121। ठीक है, और अब करें a + 6d, डी कितना वैल्यू रखें डी की 6 इंटू डी 24, तो कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस कितना हो जाएगा भाई 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12, 144 हो गया, तो ये कितना आ गया 145। क्लियर है, ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, a5 a6 और a7। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप मेरी मेहनत को देखते हुए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।